हुकूमत की जानिब से गरीबों, बुजुर्गों और नौजवानों के लिए शुरू की जाने वाली वजीफ़ा और कर्जा स्कीमें अब एक सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं और मुस्तहिक अफराद की बजाय ज़्यादातर गैर मुस्तहिक अफराद सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर वजीफ़े और कर्जे हासिल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने के बाद जो सबसे वाज़ेह मंसूबे शुरू किए उनमें नौजवानों को कर्जा देना और गरीब अफराद को माहाना वज़ाइफ देना शामिल है, लेकिन इस वजीफे को भी कई हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है और ये स्कीमें मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ नामों और तरीकों से शुरू की गई। मिसाल के तौर पर पंजाब में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए बाहिम्मत बुजुर्ग नामी एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत बुजुर्ग अफराद को माहाना 2000 रुपये वजीफा देने का फैसला किया गया। जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो इसके लिए 3.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए। माली साल सन 2021 के बजट में इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हाल ही में सामने आने वाली बजट दस्तावेजात में अब ये रकम 2.25 अरब रुपए है। हुकूमत पर तनकीद इस बात की हो रही है कि जितने भी प्रोग्राम शुरू किए गए वो उन दावों के बरक्स हैं जो मीडिया के सामने किए जा रहे हैं। मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम समझते हैं कि हुकूमती स्कीमें एक सियासी खेल के अलावा कुछ नहीं। उनके बकौल अगर आप दिल पे हाथ रख कर देखें तो इनमें से कोई ऐसी स्कीम नहीं जो पहले से मौजूद ना हो या पिछली हुकूमतों ने शुरू ना की हो। सबसे पहले तलबा को लैपटॉप्स दिए गए पिछली हुकूमत में, और मैं इसको सीधी सीधी सियासी रिश्वत समझता हूँ और इन स्कीमों का मुआशी मनसूबाबंदी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अरबों रुपए के लैपटॉप्स अब कहाँ हैं? उनका मजीद कहना था कि एक लैपटॉप की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होती है। मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है और एक दिलचस्प बात यह की है कि आम बैंकों को भी कर्जा देने का कह दिया है, और कर्जा भी उन नौजवानों को जिनके पास हुनर का हुकूमत के पास कोई डेटा नहीं। जिस मुल्क में किसान ज़रूरी कर्जा लेकर बेटी की शादी करता है वहाँ और कर्जे देने की स्कीमें लाना महज एक दिखावा है। हाँ, अलबत्ता गुर्बत के खात्मे के लिए इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पर शुरू किया गया, ये एक दूसरी सूरत हाल है। डॉक्टर कैस असलम कहते हैं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्रामों से बजट कट करके लामुहाला कर्जों और दूसरे गैर तरक्याती कामों की तरफ मोड़ दिया जाता है। जब सियासी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ कारोबारी जहनसाजी निचली सतह पर है ही नहीं, तो वहाँ खबरें छपवाने के बाद बजट निकाल लेना एक आम सी बात है। कुछ ऐसा ही मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शुरू की जाने वाली कामयाब जवान स्कीम का है, और ये तासुर आम है कि सिर्फ उन्हीं नौजवानों को ये कर्जे दिए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक या तो तहरीक इंसाफ से है या फिर टाइगर फोर्स से। यानी मौजूदा हुकूमत आवाम के टैक्सों से इकट्ठी होने वाली रकम को अपने सियासी मुफादात के फ़रोग के लिए दोनों हाथों से लुटा रही है। हुकूमती अफराद से ताल्लुकात ना रखने वाले या तहरीक इंसाफ से गैर मुतालिक नौजवानों के लिए बैंक से कर्ज का हसूल किस कदर मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाज़ा एक ज़रूरतमंद पढ़ी लिखी खातून की गुफ्तगू से होता है। वो बताती हैं कि मैंने कर्ज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से रुजू किया, किसी बैंक से भी वाज़े अंदाज में ये मालूम ना हो सका कि कर्ज फराहम करने से मुतालिक बैंक की पॉलिसी आखिर है क्या, जैसा कि शरह सूद क्या होगी और कर्ज वापस करने की साथ कैसी होंगी और उन पर चार्जेस कितने होंगे वगैरह। खातून का दावा है कि हर बैंक वाले ने उनसे किसी काबिल भरोसा हुकूमती रेफरेंस का तकाजा किया, लिहाजा इन हालात में बेशतर तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए कर्ज का हसूल मुश्किल हो जाता है। उनके बकौल जब वो एक निजी बैंक कर्जा हासिल करने के लिए गई तो उन्हें एक स्कीम की बहुत सी खूबियाँ बताकर दस्तखत ले लिए गए। उनसे कहा गया कि आपने बैंक के नुमाइंदे की जानिब से आने वाली तस्दीकी कॉल में हर सवाल का जवाब हाँ में देना है, वरना कर्ज के हसूल में वक्त लग जाएगा और मजीद मसाइल पैदा होंगे। ये भी कहा गया कि इस दौरान आप किसी काबिल भरोसा हुकूमती रेफरेंस का बंदोबस्त भी करें। खातून के बकौल कर्ज की दुरुस्त तफसीलात आपको दर हकीकत उसी तस्दीकी कॉल से पता चलती है, क्योंकि क्वालिटी के मायार को बरकरार रखने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाती है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसे बतौर काबिल कबूल शवाहिद इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो बताती हैं कि उन्हें उसी कॉल से मालूम हुआ कि जिस स्कीम के तहत मुझे कर्जा दिया जाएगा उसमें शरह सूद दरअसल दुगनी थी। वो कहती हैं कि अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से उन्हें ऐसा कर्जा लेना पड़ा जिसमें सूद की शरह ज़्यादा थी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत इन ख़यालात से इत्तफाक नहीं करती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि बिल्कुल भी सियासी रिश्वत नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के विजन के ऐन मुताबिक है कि आम आदमी को उसकी दहलीज पर सुख मुहैया किया जाए। हमने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में मेरे इल्म के मुताबिक कोई कटौती नहीं की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।